अब सीधा आपको ले चलेंगे खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर के पास। उनके साथ इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। ओवर टू यू अनिल। बिहार चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली है। एनडीए गठबंधन ने बिहार में एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है। बिहार में एनडीए की जीत को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौदी साहब कैसे देखते हैं? बड़ौदी साहब, बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी जीत, आप लोगों को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिल पाएगी, और क्या लगता है बिहार की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया? मोर साहब, मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी, और मैं धन्यवाद करूंगा बिहार की तमाम वोटरों का जिन्होंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर एक बड़ा मैंडेट इस 2025 के चुनाव में दिया है और मोदी जी की हर बात पर भरोसा किया है। मोदी जी के विकास के मॉडल को मोहर लगाने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को बड़े मैंडेट के साथ जो जिताने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बिहार में जो विकास की यात्रा और तेज गति से चले, इसको मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है। मैं बिहार की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा करते हुए 202 सीटें जिताने का काम किया है। विपक्ष लगातार बिहार चुनाव में, चाहे हम वोट चोरी का मुद्दा उठाता रहा, एसआईआर का मुद्दा उठाता रहा, बदलाव का मुद्दा उठाता रहा, यूं माने कि जो विपक्ष का खासतौर से मुद्दा एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा, इस मुद्दे की हवा निकल गई। ये इस प्रकार के जिस प्रकार से घुसपैठ को बढ़ावा देने की बात इंडिया गठबंधन के लोगों ने की, जो फर्जी वोट हैं उनमें संशोधन ना हो उसकी बात की, और जिस प्रकार से उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को बढ़ाने का प्रयास किया, और 6 तारीख को वोटिंग थी, 5 तारीख को ही हरियाणा को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसकी सच्चाई सामने आई, जनता के सामने आई। और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, उन्होंने उन बूथों पर जाकर जो ब्राजील महिला की वोट का फोटो जिस प्रकार से उन्होंने स्क्रीन पर दिखाने का काम किया, मॉडल तो आपकी वोटर बता रहे हैं। वो जो वोटर थे वो एक्चुअल वोटर थे, वो उसी बूथ के वोटर थे, और उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाए हैं और वो खुद वोट डाल के गए हैं। कोई भी ब्राजील मूल की महिला कोई वोट डालने नहीं आई, और राहुल गांधी ने खुद टीवी पर सबके सामने, देश की जनता के सामने बोला कि वो 22 जगह वोट डाल के गई है, और वो कभी आज तक इंडिया नहीं आई। राहुल गांधी तो अभी भी कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रखेंगे, चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। सवाल तो अभी भी खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। अब उनकी झूठ की पोल खुल चुकी है, जनता जान चुकी है कि वो क्या बोलते हैं, जनता समझ चुकी है। झूठी बातों का सहारा लेकर राजनीति करने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया है, और उसका सबक बिहार की जनता ने सिखाने का काम किया। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को 0 पर आउट करने का काम किया, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को हराने का काम किया, और जो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा से जो जीत की शुरुआत हुई थी वो आज बिहार तक पहुंची है, और आने वाले समय में वो बंगाल और असम में भी पहुंचे। एनडीए की जीत में महिलाओं और युवाओं का बड़ा रोल रहा। महिला और युवा लगातार बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ क्यों जा रहे हैं? कोई खास वजह? ये बेरोजगारों को रोजगार, सबसे बड़ी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। महिलाओं को सम्मान, पंचायतों में 50% की भागीदारी और 33% का आरक्षण, और लखपति दीदी योजना हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं को सशक्त और मजबूत कराने की योजना है, और किसानों के लिए किसान की जो इतनी सारी योजनाएं आई हैं, किसान आत्मनिर्भर हो, ये भारत आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित राष्ट्र बने, और उसमें महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की और गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता ने बड़े मैंडेट के साथ एनडीए को जिताने का काम किया। लोग लगातार जंगल राज का शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो विपक्ष पर भारी पड़ा। अब कल प्रधानमंत्री साहब ने अब इशारा कर दिया कि अब अगला नंबर वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल को कैसे देखते हैं? वेस्ट बंगाल में भी जिस प्रकार से एक गरीब लोगों पर अत्याचार करने वाली सरकार है, और किस प्रकार से
घरों में घुसकर तोड़फोड़ करना, गरीब लोगों को परेशान करना और गरीब और कमज़ोर लोगों को सरकार की सपोर्ट ना मिलना, ये बंगाल के अंदर है। और अब की बार जब इसी 2025 में ही चुनाव होगा और बंगाल में भी कमल का फूल खिलेगा। सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है और जिस प्रकार से हमारी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें वो फैसला होगा, ये कोई विधायक दल की बैठक से पहले कोई कुछ कह नहीं सकता। एक सवाल सर हरियाणा को कर लेते, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में तो नहीं चल पाया, अब हरियाणा में लगातार कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस को आप कोई सलाह देंगे? ये हरियाणा कांग्रेस राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो आने वाले समय में जिस प्रकार से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी ये जो बची खुची जो साख कांग्रेस की है ये भी खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, बिहार चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की बड़ी भागीदारी रही। सीएम साहब ने कई सीटों पर प्रचार किया, कई मंत्री पूर्व मंत्री वहां पर मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी के नेताओं के रोल को कैसे देखते हैं बिहार चुनाव में? इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल ने तो हरियाणा सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे कि हरियाणा से बिहार के मजदूरों की, कर्मचारियों की ट्रेन भर भर के हरियाणा से बिहार जा रही है, तो हरियाणा का रोल कैसे देखते हैं? ये ठीक बात है। भारत सरकार ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने ट्रेनें भेजने का काम किया है और निर्वाचन आयोग भी बहुत सारी ऐड करते हैं, बहुत सारा प्रचार करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी करते हैं कि जो बिहार का वोटर कहीं बाहर काम के लिए गया हुआ था, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का काम हर बार होता है, हर चुनाव में होता है। और मैं धन्यवाद करूंगा निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने स्पेशल ट्रेनें लगवाने का काम किया, और रेलवे डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो बिहार का वोटर और यहाँ से जब गए हैं, ट्रेनों में बैठ के गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। हमने स्टेशन पर जाकर स्वागत किया है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करके आइए, वोट डाल कर आइए। बीजेपी नेताओं की मेहनत, सीएम नायब सैनी का प्रचार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 विधानसभाओं में गए हैं, 9 की 9 जीतने का काम किया है, 100% रिजल्ट रहा है। और हरियाणा के जो भी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ चुनाव में गए थे, 100% रिजल्ट बिहार की जनता ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ भी जाता है मेहनत करता है। गुहाना की जलेबी वहाँ भी देखने को मिली। गुहाने की जलेबी का जो है ना, वो बिहार में भी लोगों ने स्वाद चखा है और आने वाले समय में बंगाल की जनता भी गुहाना की जलेबी का स्वाद चखेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ोदी साहब है, बड़ोदी साहब का कहना है कि बिहार की जनता ने गुहाना की जलेबियों का स्वाद चख लिया है, अब बारी वेस्ट बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की जनता भी अब आने वाले दिनों में गुहाना की जलेबियों का स्वाद लेगी और वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक से खास बातचीत की है। खबरें